पानी में डाल डाल के माता जी खा रही है। देख रहे हो नहीं क्या हालत, ये भूखे मर रहे हैं। बेटा वो सब्जी दे दे प्लीज, मेरे को वापस दे दे, मेरे को खानी है। अरे आंटी रुको, कंटेंट बन रहा है अभी, वीडियो बनने के बाद डोनेशन भी तो दूंगा। ये माँ जी समझ नहीं रही है, वीडियो खत्म हो गई, मेरे को वापस लेकर जाना है खाना। चल वापस दे मेरे को मेरा खाना। तो ससुर आ गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं अपना कंटेंट चेंज कर रहा हूँ या फिर तुम्हें धोखा दे रहा हूँ। रोस्ट बहुत ज्यादा हो गया था तो मैंने सोचा कि तुम्हें भी मेरे बारे में कुछ पता होना चाहिए। एट दी एंड तुम मेरा परिवार हो। भैया पानी लाना यार। एक्चुअली एक सब्सक्राइबर से मैं पानी मंगवा रहा था। सब्सक्राइबर्स मेरा परिवार है ना। खैर जैसा कि मैंने तुम लोगों से कम्युनिटी पोस्ट में पूछा था कि तुम्हें स्टोरी टाइम चाहिए कि नहीं, देख क्या रहे हो, ऑफ कोर्स इसका मतलब हाँ ही हुआ ना। ये बात तब के जब कृषिव कुमार बच्चा हुआ करता था, फर्स्ट क्लास का। हाँ मुझे इतनी पुरानी मेमोरी भी याद है, पता नहीं कैसे बस याद है। तो जैसा कि मैंने तुम लोगों को अपनी पिछली वीडियो में बता रखा था कि हमारे वॉशरूम में बहुत सारी कलाकृतियां होती थी, प्राचीन तरीके के चित्र बन रखे होते थे और जो लड़की मैंने आज तक देखी नहीं उसके नंबर भी लिखे होते थे। तो उन्हीं चित्रकारियों में से मेरे को एक चित्र दिखा। अब वो किसी चीज की स्पेलिंग थी और वो स्पेलिंग स्टार्ट हो रही थी एफ से। आधे से ज्यादा लोग यही समझ गए होंगे, लेकिन मैं तब भी तुम्हें बता देता वो था क्या, एफ मकड़ी सी के। अब उस टाइम मुझे ये तो पता चल गया था कि ये कोई गड़बड़ वर्ड है, बस ये नहीं पता था कि ये गाली है। अब एज अ डम किड मैंने सोचा कि मैं इस वर्ड का मतलब सब लोगों से पूछता हूँ, अपनी नॉलेज इंक्रीज करता हूँ। लेकिन उससे पहले ये चीज तो तुम्हें समझनी पड़ेगी। अब मैं उस जमाने और क्लास में था जिसमें तुम करेक्टर ढीला वाला गाना गाते गाते वो साला वाली लाइन भी बोल देते हो, तो लोगों के कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं, मैम को बताऊंगा कृषिव गाली दे रहा है। गाना गा रहा हूँ मैं, तुझे तो बोला भी नहीं कुछ, तेरी तो मुंडी आ गया, मैं तो पीछे वाली डेस्क पे बैठा हूँ। हाँ। फिर भी गाली वाले गाने गा रहे। हमारी स्कूल का डेकोरम बहुत सही था। एक साइड ये लोग गाली के बिल्कुल खिलाफ है और दूसरी साइड वॉशरूम की दीवारों पे पूरा का पूरा डिक्शनरी बन रखा था गालियों का। और ऐसा भी नहीं कि ये लोग इस चीज से वाकिफ ना हो। पीटी सर, वॉशरूम साफ करने वाले अंकल और आंटी, इन सबको पता था, लेकिन ये चीज कभी साफ हुई भी नहीं। और अब जब मैं स्कूल से निकल गया तो पूरा स्कूल ही रेनोवेट कर दिया इन लोगों ने, जेनजी स्कूल बना दिया। फिर मैं ऑफ टॉपिक चला गया। तो ऑफ कोर्स पहले मैंने सोचा कि मैं अपने किसी सीनियर से कंफर्म करूं, और कमाल की बात तो है कि मैं किसी सीनियर को जानता नहीं था अपनी बहन के अलावा। मेरी बहन जो मुझसे 5 साल बड़ी है लेकिन हाइट में 5 साल छोटी। लेकिन पहले मैंने अपनी बहन से नहीं पूछा, बगल में जो बंदा मूत रहा था मैंने उससे पूछा, भैया ये वर्ड का क्या मतलब होता है। और वो किरमेड़ा भैया भी इतना चकबोध निकला, सीधा सीधा मुझे मतलब नहीं बता सकता था, उल्टा मुझे ये बोल रहा है, ये वर्ड का मतलब ना आपको आपकी मैम बताएगी। और मेरे को लगा कि ये कोई गलत वर्ड है ही नहीं, तो मैंने सोचा कि मैम से ही पूछ लिया जाए। लेकिन तुम्हारा भाई कृषिव कुमार इतना इजी और सटल थोड़ी ना। अब मैं जाता हूँ क्लास में और मैं अपनी एक क्लासमेट से ये बात पूछता हूँ। अब उसका असली नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन बाकी बड़े बड़े यूट्यूबर की तरह मैं भी इसका नाम कुछ रख देता हूँ। इस वीडियो के लिए हम उसे बुलाते हैं पिंकी। तो मैं अपनी डेस्क पे आकर बैठता हूँ और मैं पिंकी से पूछता हूँ, पिंकी ये एफ वर्ड का मतलब क्या होता है, गाली होती है क्या? अब ये पिंकी भी मेरे को इसलिए याद है क्योंकि ये बहुत दोगली लड़की थी। इसने बचपन से ही अपने ट्रेड्स दिखाने शुरू कर दिए थे। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये लाई थी एक दिन क्लास में आलू भुजिया लंच में। अभी तो तुम्हें ये इतनी बड़ी बात नहीं लग रही होगी, लेकिन तब के टाइम पे अगर तुम ऐसी चीजें लंच में ले आते हो ना, तो तुम पूरी क्लास के सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाते हो। इवन टीचर्स भी तुम्हें अमीरों जैसा ट्रीट करती है, क्योंकि उस टाइम हमारे यहाँ पर एक रिवाज था कि हम कुछ भी ऐसा खाना लेकर आएंगे तो हम पहले मैम को खिलाएंगे एज रिस्पेक्ट। और कहीं ना कहीं मैम्स को भी उम्मीद होती थी कि ये बच्चा हमें जरूर पूछेगा, इसीलिए अमीरों वाला ट्रीटमेंट होता था। और लंच ब्रेक के बाद उसका पूरा ऑपोजिट, क्योंकि अब तो टिफिन खा लिया और एक बार मैं गलती से मैगी ले गया था, तो ऑब्वियसली परंपरा के हिसाब से मैंने टीचर को पूछा, एक बार मना किया, फिर ऐसा लाडला बच्चा मैंने दूसरी बार इंसिस्ट किया, तो फिर दूसरी बार में उन्होंने खा लिया। मुझे उनके खाने से दिक्कत नहीं थी, मुझे उनके खाने के तरीके से दिक्कत थी। तुम अगर किसी का खाना खा रहे हो और तुम कोई चम्मच या फिर कांटा यूज कर रहे हो, तो फिर तुम अपने होठ से चिपाड़ के पूरा खाना खाओगे या फिर दांत से अपनी बाइट लोगे। खाने का एक तहजीब होता है भाई, पूरी थूक लगा के दे दी मेरे को मेरे चम्मच पे। तो उस वक्त पाजी एक मेरा दोस्त था और पिंकी मेरी बेंच में, हम तीनों की फॉर सम रीजन दोस्ती हो गई थी। लेकिन मुझे नहीं पता था ये पाजी और पिंकी ने टीम अप कर रखा है। पिंकी ने लंच निकाला और पिंकी ने बोला कि मैं तुम्हारे साथ अपना आलू भुजिया शेयर करूंगी। पाजी और मैंने तो दबा के खाया, पिंकी ने भी समहाउ खा ही लिया। लेकिन उसके बाद इन दोनों ने मुझ पे नाम लगाकर मैम को कंप्लेंट कर दी कि भाई मैम ये हमारा सारा आलू भुजिया खा गया। अब ये बात मैम ने बताई पापा को, और पापा ने जो फिर मेरी क्लास ली है, बहुत दोगली लड़की थी ये। लेकिन ये दोगलापन इसने इस बार भी जारी रखा, क्योंकि हमेशा एक चीज याद रखना, वंस अ दोगला ऑलवेज अ दोगला। यार कृषिव जब तुझे पता है कि वो दोगली है तो तू क्यों गया उसके पास? यार मैं बच्चा था यार, मुझे इतनी कहां नॉलेज। तो पिंकी ये चीज सुनने के बाद क्या करती है, वो लेके जाती है मुझे मैम के पास, और मैम ये चीज सुनने के बाद मेरे को लेके जाती है प्रिंसिपल मैडम के पास। और जब मैं प्रिंसिपल मैडम के पास गया तो प्रिंसिपल मैडम ने मेरे को एक लाइन बोली थी जो मेरे को अभी तक याद है, ये तो मुझे शक्ल से निर्लज लगता है। अबे आंटी पहली बार आया हूँ तुम्हारे ऑफिस में मैं, वरना दूर दूर तक कभी दर्शन नहीं किए तुम्हारे मैंने, और इनको पहले ही विजिट में मैं निर्लज लग गया। ऑफ कोर्स मेरी हालत फटी हुई तशरीफ जैसी हो गई थी, तो मैडम ने और प्रेशर डाला और आवाज तेज करके मुझसे पूछा कि ये किसने सिखाया तुम्हें। अब उस टाइम मुझे अपनी बहन का नाम लेने का बहुत ज्यादा शौक था, फ्लेक्स करता था मैं लिटरली अपनी बहन के नाम पे कि वो मेरी सबसे ज्यादा केयर करती है, क्योंकि किसी के भी भाई बहन नहीं आएंगे उसको लंच ब्रेक में विजिट
विजिट करने सिर्फ मेरी बहन आती थी। तो आउट ऑफ नोवेयर पता नहीं क्यों मैंने ये बोल दिया कि ये मेरी बहन ने मुझे सिखाया। शाबाश डम्बो शाबाश। फिर उसके बाद प्रिंसिपल मैडम कहती कि चले जाओ अपने क्लास में वापस। एंड फिर मेरी बहन को बुला लिया और उसकी क्लास ली वो अलग, क्योंकि मेरी फिर काउंसलिंग हुई इस कांड के बाद। तो मेरे मुंह से फाइनली ये निकल गया। ये वर्ड मैंने वॉशरूम में देखा था और मैंने दीदी का नाम इसलिए लिया था क्योंकि मैं डर गया था। ऑफ कोर्स घर आके दीदी ने फिर मेरी क्लास ली थी। अब तुम लोग सोचोगे कि मैं सस्पेंड कहाँ होते होते बचा, वो तो पार्ट तूने बताया ही नहीं। अब इतनी सी बात में मैं सस्पेंड थोड़ी ना होऊंगा, वो तो मैंने क्लिकबेट मारा था। तो अगर तुम्हें ये क्लिकबेट पसंद आया तो यार वीडियो को लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब करो यार, और कमेंट्स में मुझे टॉपिक्स बता दिया करो कि भाई किस पे वीडियो बनानी है नेक्स्ट। है तो मिलता हूँ मैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।